अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज मैं पेपर के हल करने का यानी कि हमारे पास उर्दू का 100 नंबर का पेपर है, उसको हल करने का तरीका हमने देखना है। ताहम मेरे पास एक स्टूडेंट थी, तैयबा सगीर, रियासत में आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 2024 में कोई बच्चा स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो तैयबा सगीर को जानता नहीं होगा, चूँकि इसने नीट पर बोर्ड में पहली पोजीशन ली थी। तैयबा सगीर काजी। तो मेरे पास इसके कुछ पेपर थे, मैंने अभी उससे कहा था कि कोई पेपर मुझे भेजें ताकि मैं उनको नमूने के तौर पर बच्चों से शेयर कर सकूं। तो बेटा कुछ चीज़ें हमें बताई जाती हैं कि पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है, ऐसे अटेम्प्ट करना है। तो मेरे पास एक ये दो पेपर उसके नमूने के तौर पर हैं, तो हम इन पर डिस्कस करता हूँ, आप लोग इनको देखिएगा। भला कि मैंने जब इनको पेपर अपने स्केजूल में इनसे टेस्ट लिए तो मैंने यहाँ पर ये दिए 85 नंबर 100 में से। और दूसरा ये जो पेपर था हमारा, ये किसी वजह से थोड़ा शॉर्ट कर दिया था, 85 नंबर का था और ये 77 इसमें नंबर इन्होंने दिए थे। लेकिन ये था कि बोर्ड के पेपर में ये बच्ची 96 स्कोर कर सकी थी उर्दू में। तो अब हम आ जाते हैं अपने मुद्दा की तरफ। बेटा यहाँ पर अगर हम इनके पेपर की अटेम्पटेशन देखें तो आपके पेपर में यानी कि साल अव्वल या साल दोम की अगर हम बात करें तो ये मेरे पास साल दोम का पेपर है। मैं पहले साल दोम के पेपर की बात करता हूँ। बेटा आपका कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले तो आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। आप बहुत जानते हो उनमें क्या क्या चीज़ें, मैंने पूरे लेक्चर दिए, पूरे ग्रामर के हवाले से उन पर बात की हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको होता है बेटा, उसके 4 पार्ट होते हैं। मेरी बात को तो से सुन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट होते हैं। मैं आपको आपसे पेपर भी शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसका बेटा एक पैराग्राफ होता है जिसके 15 नंबर होते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के आपके पास 15 नंबर होते हैं, जिसके आपने तीन क्वेश्चन करने, तीन क्वेश्चन करने जो कि 5। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसके आपने 5 क्वेश्चन करने। 5 क्वेश्चन तीन नंबर के होंगे। हर नंबर आपके वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 3 नंबर का होगा, तो आपके 15 नंबर यहाँ से आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो हम मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के हवाले से बात करूँ, पैराग्राफ से आप लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन बेटा कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप उस पैराग्राफ के मेन वन इबारत, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इबारत है, इबारत में से सवाल मैंने ढूंढा लिख दिया, ऐसा हरगिज नहीं। वो जवाब आप लोगों को खुद अपने लफ्जों में देना होता है और उसमें आप लोगों ने मवाद ज्यादा करना होता है। उस पैराग्राफ को पूरे तरीके से परखना होता है और उसके बाद आपने उसके जवाब देने होते हैं। ताहम आपके किसी भी सवाल के जवाब में 3 लाइनों से कम मवाद नहीं होना चाहिए। अगर और दूसरी चीज यहाँ पे मैंने इस बच्चे को नोट लिखा हुआ है कि सवालों को अगर आप तरतीब से सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। यानी कि चूंकि ये क्लास टेस्ट हैं, तो क्लास टेस्ट या स्केड्यूल होते हैं, तो इसमें आप बच्चों को नोट्स लिखते हैं, चीज़ों को बच्चे को तैयार करते हैं। तो हम बेटा देखें यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इस बच्चे को मैंने इसका अटेम्प्ट किया कि इसने कहा जुज, क्वेश्चन नंबर 2 मार्कर से हेडिंग दी और लिखा जुज अलिफ, और जुज अलिफ का पार्ट 5 इसने पहले किया। तो इसी वजह से मैंने नोट पे लिखा था कि तरतीब से ज़्यादा सवाल करें कि ज़्यादा अच्छा है। खैर इस तरह भी हो सकता है, जो पार्ट आप कर रहे हैं वो जवाब आप यहाँ पे उसको उस पार्ट का नंबर लिख दें। बेटा इसको मैंने यहाँ में तीन में से 3 नंबर दिए थे। और फिर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, तो इसमें किसी वजह से, चूंकि ये हाथ से पुराने पेपर हुए थे तकरीबन आज से 5-6 महीने पहले, तो मैंने इनका 1 नंबर यहाँ से काट दिया था, क्योंकि जिस नोयत का क्वेश्चन पूछा गया था, चूंकि बच्चे ने क्वेश्चन लिखे नहीं है और मेरे पास इस वक्त वो क्वेश्चन पेपर मौजूद भी नहीं है, ताहम मैंने इनका यहाँ से 1 नंबर काट दिया था। क्वेश्चन नंबर इसी तरह इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, अब इसकी इन्होंने तरतीब यही रखी, इसमें 3 नंबर दिए यहाँ से। बेटा देख लेना कि नंबर काटने की गुंजाइश यहाँ पे भी मौजूद होती है। जब जितनी बात पूछेगी उसके हिसाब से आप जवाब नहीं देंगे तो आपके नंबर काटे जाएंगे। और फिर 2 क्वेश्चन उन्होंने पीछे की, तीसरा यहाँ पे किया, चौथा ये किया, 5वां ये किया है। तरतीब उन्होंने अपने हिसाब से रखी हुई है, यानी कि पीछे उन्होंने पहले क्वेश्चन नंबर 3 किया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 किया, फिर क्वेश्चन नंबर 1 किया, फिर 2 किया, फिर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 किया हुआ है। तो इनके 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो गए। बेटा इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का इन्होंने जो बेस जो है उसके यहाँ पर नज़म के अशार होते हैं। तो नज़म के अशार में से आपको यहाँ पर देखें, बुतशकन के हवाले से, यानी कि महमूद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से मैंने शेर ऐसा डाला हुआ था कोई,
जिसमें इन्होंने इनका जवाब दिया हुआ है, लेकिन ये इन्होंने खैर प्रॉपर उसकी बात नहीं कर सकी। तो हम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है महमूद इब्राहिम और महमूद गजनवी, यानी कि कुछ इसमें इनका नहीं रह गया था, कुछ इनका मवाद पूरा नहीं था, तो हम मैंने एक नंबर यहाँ से काट दिया था इनका। फिर क्वेश्चन नंबर 2 इनको इन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका पार्ट लिखा हुआ है उसके 3 नंबर पूरे मिले हुए हैं अगर, तो फिर हम यहाँ पे देखें, यहाँ से भी इनका एक नंबर मैंने काट लिया था। इसी तरह बेटा इनका आपका जो जुज जीम है क्वेश्चन नंबर 2 की, उसमें से इनको जो 3 नंबर गज़ल के अशार के यहाँ पे मिले हुए हैं। और इसी तरह क्योंकि आगे इनके पास है बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जुज दाल है, उसमें से आप लोगों को एक ही, चूँकि उसमें कसीदा 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 क्वेश्चन वो ग्रामर के क्वायद वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन था गज़ल और कसीदा में फ़र्क क्या है, इन्होंने गज़ल और कसीदे को बेटा देख लें क्वेश्चन की नोयत, चूँकि इतना शॉर्ट क्वेश्चन भी आप ना करें कि वो बहुत ही शॉर्ट हो, यानी कि एग्जामिनर आपको नंबर देने से कासर रहे, और इतना ज़्यादा भी ना करें। है इन्होंने दोनों चीज़ों की तारीफ यहाँ पे दुरुस्त लिखी हुई थी, तो 3 नंबर। फिर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 के जुज हिस्सा दाल में से जो दूसरा पार्ट किया हुआ है मेरात नज़ीर की इन्होंने तारीफ लिखी हुई है, और फिर यहाँ पर उन्होंने मेरात नज़ीर की तारीफ लिखी हुई है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल न जाने बाग तो सारा जाने है। ठीक है, अच्छी बात है। इन्होंने पत्ता पत्ता बूटा बूटा आगे मेंशन किया हुआ है कि ये एक ही कबील से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये क्या है कि सनत मेरात नज़ीर है। तो फिर मैंने यहाँ पे नोट भी लिख दिया कि ये सनत तकरार भी है, यानी कि बच्चे की हल्ला के लिए। बेटा अगला क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पर अबीती की हुई है, आप देख लें अबीती का आपके पास मवाद जो है वो अच्छा मवाद होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये बोर्ड के पेपर में ये 8 नंबर की होती है, और इस साल बेटा ये याद रखना कि आपके पेपर में चूँकि अबीती जो है वो उसके साथ ख़त की भी चांस हैं, इन्होंने ये मवाद इसमें लिखा हुआ है। आगे हमारे पास बेटा यहाँ से जो शुरू होता है इनका पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर इन्होंने 3 यहाँ पे लिखा है, हवाला है मतन यानी कि पैराग्राफ की तशरीह। तो बेटा यहाँ पर इन्होंने ये हमारे पास सुकरात थे, सुकरात से ये पैराग्राफ लिया गया, और इन्होंने पहले हवाला मतन लिखा यानी कि सबक का नाम, मुसन्नफ़ का नाम, सिन्फ़ और माखज़ लिखकर फिर यहाँ से तशरीह इसकी शुरू की, जिसका मवाद आप देखें ये बोर्ड के पेपर में 6 नंबर की होती है। ताहम बच्चों इन्होंने ये सफ़ा भर के लिखा हुआ है, और टू द पॉइंट इन्होंने बातें की हुई है, और कुरानी आयत भी लिखी हुई है, फिर इसके अलावा शेर व शायरी भी की हुई है, अरशाद नबवी भी लिखा हुआ है, उसके अलावा शेर भी लिखा हुआ है। फिर आगे जाकर इन्होंने यहाँ पर भी शेर कोट किया, यहाँ पे भी कोट किया। चूँकि ये क्लास वार जैसे अदारे के टेस्ट होते हैं, तो इसमें हम बच्चों को इतना खुला नहीं छोड़ते था, हम फिर भी नंबर काट देते हैं। लेकिन बोर्ड यहाँ पे मैंने इनके 15 नंबर काट दिए थे इसी पेपर में, और यही ऐसे ही पेपर बोर्ड में बच्ची 4 नंबर कटवाती है, यानी कि वहाँ पे अच्छा स्कोर किया इन्होंने। आगे हमारे पास बेटा नज्म है, तो नज्म का यहाँ पर जवाब शिफा से ये सवाल पूछे गए थे, यानी कि सॉरी शेर पूछे गए थे। तो इन्होंने शेर नंबर 1, 2 यानी कि जवाब शिफा के दोनों शेर गठे भी कह दिए, तो कोई हर्ज नहीं है। जब आप नज्म की तशरीह कर रहे हैं तो दोनों शेर बंद की सूरत में हो, मुखम्मस की सूरत में हो, मुसद्दस की सूरत में हो, आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि आपकी 6 नंबर की है, तो एक ही बार उस नज्म का अनवान और शायर का नाम लेकर आप मफहूम लिखें। मफहूम आपका बहुत जामे होना चाहिए, क्योंकि ये 4 मिसरे थे, तो इन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ ये मफहूम लिखा हुआ है, और यहाँ से इन्होंने तशरीह शुरू कर दी। बेटा इन्होंने एकदम से नज़म की तशरीह नहीं की, पहले इन्होंने शिकवा के बारे में बताया कि शिकवा कब लिखा गया, फिर इन्होंने जवाब शिकवा की बात की कि जवाब शिकवा कब लिखा गया, फिर उसके बाद इन्होंने तशरीह की तरफ अपने आप को बढ़ाया, और यहाँ से तशरीह इन्होंने शुरू कर दी है। और साथ साथ इन्होंने इमदादी शेर और प्रॉपरली इन्होंने मवाद के साथ साथ ये बातें की हुई है। यहाँ से यहाँ तक इन्होंने यानी कि ये 2.5-3 सफ़ों का इन्होंने काम किया। 5.5 आउट ऑफ 6 इनको मैंने नंबर दे दिए थे, और बीच में अच्छी बातें हैं। हमें इतने लंबे अगर हम पेपर पढ़ेंगे तो आप लोग दिन का शिकार हो जाएंगे। बेटा आगे हमारे पास आ जाती है गज़ल। तो गज़ल का हमने इलामा इकबाल की गज़ल से शेर दिए थे। हाँ बेटा यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि गज़ल का अगर आप यहाँ पर शेर नंबर लिखते हैं तो भी अच्छी बात है, ना लिखें। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहें तो आप शेर का नंबर दे दें, हवाला दे दें, तो एग्जामिनर आपके नंबर इस सूरत में कभी नहीं काटते। और यहाँ हाँ लिख दें शेर तो ज़्यादा अच्छी बात है।
तो बेटा गज़ल के शेर का भी इन्होंने मफ़हूम लिखा हुआ है। मफ़हूम के बाद इन्होंने तशरीह शुरू की, यानी कि ये 3 नंबर की एक शेर की तशरीह है। इन्होंने यहाँ से बात की, यहाँ पर एक शेर कोट किया, फिर यहाँ पर बताया कि ये तल्मी है, टू द पॉइंट बात करते गए, और फिर यहाँ से इन्होंने और यहाँ अवर किया इसको, एक शेर को, दूसरा शेर इन्होंने यहाँ से शुरू किया। चूँकि गज़ल के शेर बेटा कभी भी एक साथ नहीं किए जाते, आप लोगों को टीचर्स ने भी बताया होगा। फिर दूसरा शेर इन्होंने यहाँ से शुरू किया, इसको यहाँ से इन्होंने अवर किया। हर शेर में इन्होंने 3-3 अमदादी शेर लिखे हुए हैं, 1 2 3, 1 2 3 पिछले में भी थे, और तीसरा शेर उन्होंने यहाँ से शुरू किया, और तीसरे शेर में भी इन्होंने अच्छा मवाद लिखा। और यहाँ पे जाके देखें 3 शेर इनके मुकम्मल हैं। खैर ये 9 नंबर का होता है, लेकिन बेटा देखें मैंने कंजूसी की थी और इनको यहाँ पे मैंने 7 नंबर दिए थे। बेटा ये मुझे आइडिया नहीं था ये बच्ची पहली पोजीशन लेगी और इसका पेपर मैं आपके सामने रखूंगा। ये बाई चांस मैंने आज उनको कहा कि पेपर 1-2 गए थे ताकि मैं बच्चों से शेयर कर दूँ। बेटा आगे हमारे पास जो आपका 15 नंबर का मजमून होता है, इन्होंने यहाँ से मजमून शुरू किया हुआ है। इन्होंने पहले इसके पॉइंट लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। मार्कर उन्होंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, उन्होंने चूँकि सिंपल पेन से लिखा हुआ है और हमें इस चीज़ से गरज नहीं है कि हर जगह पे बच्चा मार्कर से लिखे। लिखता क्या है, साफ सुथरा लिखता है, तो गरज इस चीज़ से होती है। और ये है कि वो आपका मुंह बोलता सबूत बन जाता है, वो आपकी की बन जाती है। अच्छा पेपर ताकि एग्जामिनर क्या होता है मुतमईन हो जाता है। तो इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रजा वेरी गुड ऐसे